कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? तुम्हें पता नहीं है कहाँ से आया हूँ? जो हाँ जो द्वारिका 6। द्वारिका 6? हाँ, लेकिन हमें 6 द्वारिकाओं की जरूरत नहीं है, हमें एक द्वारिका की जरूरत है। यहाँ पर भगवान कन्हैया रहते हैं। कन्हैया 6? क्या कह रहे हो? कन्हैया 6 नहीं, एक कन्हैया की जरूरत है। एक कन्हैया की? हाँ, यहाँ पर भगवान कन्हैया है। हाँ, कन्हैया 6। आज ब्राह्मण चक्कर में पड़ गया और सोचने लगा कि हमें तो एक द्वारिका के लिए जाना था, हमें ऐसा लग रहा है हम गलत आ गए। उसी समय द्वारपाल कहने लगे, कहाँ से आए हो? तुम्हें पता नहीं है? कहाँ से आए हो? हम कुंदनपुर से आए हैं। अच्छा, कुंदनपुर से आए हो। हाँ। किन से मिलना हुआ तुम्हें? हमें भगवान कन्हैया से मिलना है। अच्छा, ऐसे बोलो पंडित जी, तुम तो हाँ। तुम तो टेढ़े टेढ़े बोल रहे हो, सीधे सीधे बोलो। अरे महाराज, आप टेढ़े टेढ़े बोल रहे हो, मैं तो सीधे सीधे बोल रहा हूँ। अच्छा, हाँ। कन्हैया से मिलना है? हाँ हाँ है। समझ में आ गया? हाँ, आ गया। उसी समय द्वारपाल सोचने लगे, मैं ऐसा लगता है ये पूरब का रहने वाला है, और ब्राह्मण से कहा कि हमारे यहाँ आपके यहाँ। हाँ पंडित जी, एक बात बताओ, तुम्हारा जिला कौन सा पड़ता है? हमारा जिला अलीगढ़ पड़ता है। अलीगढ़ पड़ता है? तो भाषा तो मालूम पड़ रही है। हाँ, दिल्ली। हाँ। आज उसी समय ये कहा, उसी समय जरा भी देरी नहीं की है, और द्वारपाल कहने लगे, मैं ऐसा लग रहा है कि ये पूरब का रहने वाला है, और एक ही जगह यहाँ 6 की भाषा बोली जा रही है। उसी समय द्वारपाल कहने लगे, हाँ यहाँ पर भगवान कन्हैया रहते हैं। द्वारपालों ने जा करके आज भगवान को मिला दिया, और जैसे ही ब्राह्मण से उस ब्राह्मण को मिलाया है भगवान से, भगवान के पास में उनके बड़े भैया बलराम बैठे हुए हैं। और बलराम जिस समय बैठे हुए तो भगवान सोचने लगे कि भला हमारे बड़े भैया की शादी ना है भाई, और हमारी शादी की तैयारी हो रही। उसी समय वो पत्र को जैसे ही दिया, भगवान कन्हैया सोचने लगे, अब बड़े भैया के सामने अगर ले रहे तो गड़बड़ की बात है। और आजकल को जमानो है माताएं मैंने भाई बंधो, देखो भगवान कन्हैया अपनी पहले विवाह कर लो, तो आजकल के लोग भी बड़े वाले को छोड़ देते हैं और छोटो वालों शादी करके ले आते हैं। जिस जमानो चल रहा है आज, उसी समय भगवान कन्हैया ने क्या किया, अपने बड़े भैया बलराम से कहा कि भैया ये बूढ़ा ब्राह्मण है, बुरा ब्राह्मण है, अगर हमारे दरवाजे पर ये मर गया तो हमें ब्रह्म हत्या लग जाएगी। एक काम करो भैया, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो इस ब्राह्मण को थोड़ी दूर तक छोड़ करके आओ। बड़े कन्हैया चाला। आज उसी समय भगवान कन्हैया ने जैसे ये कहा, उसी समय ब्राह्मण को साथ में ले गए। ब्राह्मण ने चिट्ठी निकाल करके और कन्हैया को, और जैसे ही कन्हैया को दे दी, उसी समय जरा भी देरी नहीं की है। अब ब्राह्मण से कहा, ये बताओ, ब्राह्मण बेचारे उधर से भूखे आए और इधर से भूखे चले गए। सोचने लगे कि चलो रुकमिणी भी नहीं कराओ तो जब ससुराल में भोजन मिल जाएगा, बात अब पानी की नहीं पूछो। उसी समय और जैसे ही भगवान कन्हैया ब्राह्मण से कहने लगे, मैं एक बताओ, जल्दी में जाओगे कि लेट जाओगे? बोले, अरे भैया जल्दी पहुंचा दे, भूखे मारे बिलैया पेट में नोच रही है। उसी समय जरा भी देरी नहीं की है, आज ब्राह्मण को वहां से विदा किया, और जैसे ही विदा किया लौट करके कुंदनपुर में वो ब्राह्मण आ गया। और जैसे ही कुंदनपुर में आया, रुक्मिणी के पास में पहुंचे तो रुक्मिणी कहने लगी, ब्राह्मण कहने लगे, रुक्मिणी अब तो हमें भोजन करा दो। जवाब दिया, हमारे भगवान कहाँ हैं? ब्राह्मण ने कहा, माँ आलोपा के मंदिर पर भगवान कन्हैया तुम्हें मिलेंगे। उसी समय आज जो रुक्मिणी थी, ब्राह्मण से वहां से विदा कर दिया और जवाब दिया, अगर मैं तुम्हें भोजन खिलाऊंगी तो हमारे पिया हमें नहीं मिलेंगे। ये कह करके वहां से विदा कर दिया। उसी समय आज रुक्मिणी जो थी अपनी मैया के पास में पहुंची और कहने लगी, अरे मैया, ओ मैया, आज मेरा दिल कर रहा है कि तेरे गले से चिपट के खूब रोए।
जब ये कहा कि गले से चिपट के खूब रो लो, रुक्मिणी की मैया कहने लगी लली ससुराल तो परसों जाएगी, लेकिन अभी से रोएगी तो तेरी आंखें सूज जाएंगी, क्यों रो रही है? और मैया को कौन पता कि लली कौन सा ड्रामा कर रही है। उसी समय जरा भी देरी नहीं की है, आज रुक्मिणी ने अपनी सखियों को साथ में लिया और कहा माँ गौरी का पूजन करने के लिए चली। एक बात और बता दे माता, मैंने पहले की जो भी शादी होने के बाद में मंदिर में जाती थी, लेकिन आजकल की माता मैंने पता कहाँ जाती हैं, ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर इनके मंदिर है। सबसे पहले तो पहली बात तो ब्यूटी पार्लर पे जाए के तो वहां जाने के बाद तब ये शादी के लिए तैयार होती है। आज भगवान कन्हैया वो मैया जो थी सखियों को साथ में लिया, जवाब दिया अगर यही बात है तो तुम अकेली नहीं जाओ, 2-4 सखियों को साथ में ले जाओ और आप मंदिर में पूजा करने के लिए चली जाओ। ऐसा ही किया। मंदिर में पूजा करने के लिए जिस समय रुक्मिणी चली है, उसी समय हेलो और 10 रुपए जगवती देवी सुपुत्री श्री मुरलीधर भगत जी, 10 रुपए जसवीर सिंह मीना, 10 रुपए 10 रुपए विनेश यादव बंदार से, 10 रुपए राजू मीना करखेड़ी से, 10 रुपए प्रियांशु सुपुत्र श्री प्रेमपाल मीना, 10 रुपए दीपांशी सुपुत्री प्रेमपाल मीना, 10 रुपए ओमपाल उर्फ टुइया एहरोला से, और 10 रुपए लखपत सिंह मीना सिरसावा से, 10 रुपए अवनेश मीना एहरोला से, 10 रुपए निब्बू हटेला एहरोला से, 10 रुपए सोमवीर मीना एहरोला से, 10 रुपए कविता मीना एहरोला से। इन सभी भक्तों ने भगवान कन्हैया की कथा में दान दिया है। भगवान भंडार भरे, गोपाल कृपा बरसाते रहे। बोलिए शंकर भगवान की। आज उसी समय जरा भी देरी नहीं की है, आज रुक्मिणी ने अपनी सखियों को साथ में लिया और साथ में लेकर के माँ गौरी का मंदिर पूजा करने के लिए चली है। और जैसी पूजा करने के लिए चली है, भगवान कन्हैया का रथ वहीं पर खड़ा हुआ है। अब तो भगवान जो कन्हैया है वो मन ही मन में विचार करने लगे, कौन सी हमारी रुक्मिणी है और क्या बोले हैं कि कौन सी मेरी रुक्मिणी, अरे समझ में ना मेरी आवे। विचार करने लगे। उसी समय रुक्मिणी की जो सखियां थी वो रुक्मिणी से कहने लगी, बहन माँ गौरी का मंदिर कितनी दूर और है? जवाब दिया, इधर से जाएंगे तो काफी दूर पड़ेगा और इधर से जाएंगे तो काफी पास में पड़ेगा। जैसे भगवान लेकर के आ जाए झांकी, और जैसे ही भगवान कन्हैया ने मैया रुक्मिणी का कंगन वाला हाथ देखा, उसी समय हाथ पकड़ लिया और पकड़ करके मैया रुक्मिणी को वहां से ले जाते हैं, रथ में बिठाल करके ले गए। और सखियां देखती रह गई, और जैसे सखियां देखती रह गई और सखियां ये घर के लिए भागी, तो बीच में इनका भैया रुक्म मिल गया और कहने लगा, लड़कियों तुम अकेली, रुक्मिणी कहाँ है? जवाब दिया, भैया
पता नहीं मैया, भैया वो काला काला साया और रुक्मिणी को हाथ पकड़ लो, बाने से